ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सूल, धनुष, बाण, तलवार, खप्पर, कटार, क्या क्या हाथ में नहीं रखती है। और हनुमान जी की कथा करते हैं जो गदा धारण करते हैं, शिव कथा शिव पुराण पढ़ते हैं आप तो भगवान शंकर त्रिशूल हाथ में रखते हैं। इतने हथियार बंद लोगों की आप कथा करते हैं तो ब्राह्मणों को भी 2-4 हथियार चलाना, ऐसा बोला था मैंने 2 साल पहले, तो विवादित हो गया मेरा बयान। सोशल मीडिया में कई लोगों ने विरोध किया। कथा कथित को छत्तीसगढ़ के धर्म के ठेकेदारों ने तो मेरे लिए मोर्चा खोल दिया कि ऐसी ऐसी बात करते हैं, ब्राह्मण क्यों हथियार चलाएगा। मैंने कहा तो परशुराम कौन थे? परशुराम ब्राह्मण नहीं थे क्या? परशुराम जी की कथा में शस्त्र उठाने की बात आई है तो कोई किसी पारिवारिक हिंसा के लिए नहीं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं। परशुराम जी का परशु यदि सहस्त्र बाहु के ऊपर उठा और 21 पीढ़ी पर्यंत क्षत्रियों का नाश किया था तो केवल एक चीज के लिए उठा था और वो था कामधेनु गौ माता के लिए। वही गौ माता जिसका वत्स उठाकर सहस्त्र बाहु ले जाता है और उसी का शिरोच्छेदन करके अपनी गौ माता को छुड़ाते हैं परशुराम। गाय के ही कारण वो युद्ध हुआ और गाय के ही कारण महर्षि जमदग्नि का उसने वध कर दिया और अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रिय विहीन धरती को किया। परशुराम जी कोई जाति दुश्मनी के लिए हथियार नहीं उठाए। ये प्रमाणित करता है कि गौ माता के यदि हाथों में शस्त्र उठा सकते हो तो गौ माता के हाथों में शास्त्र भी उठाना जरूरी हुआ तो तैयार रहना चाहिए। उसके लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दंड प्रशिक्षण किसके लिए, शस्त्र प्रशिक्षण किसके लिए? आप बताइए, द्रोणाचार्य ब्राह्मण नहीं थे क्या? जितने भी धनुष बाण विद्या सिखाने वाले हुए वो सब ब्राह्मण ही हुए। ब्राह्मण ही क्षत्रिय को शस्त्र चलाना सिखाता था तो अपने आप थोड़े सीख जाएगा, पुस्तक पढ़ के थोड़े सीख जाएगा। पहले वो शस्त्र चलाना सीखते थे तब वो शस्त्र चलाना सिखाते थे। तो ब्राह्मण शास्त्र से सिखा रहा है, उसके साथ शस्त्र दीक्षा भी प्रारंभ कर दे। मैं कई जगह तलवार बांटता हूँ, शस्त्र दीक्षा देता हूँ, लड़कियों को भी बहनों को भी देता हूँ। तो एक तो जगह मेरी बात हुई, एक जगह तो बोले कि प्रवीण तोलरिया जी तो त्रिशूल दीक्षा में इतना इतना देते हैं त्रिशूल, और ये तो सीधा 3-3 फीट का तलवार देते हैं बालकदार, ये तो खतरा है। तो मैंने एक ही बात कहा कि संतों का काम क्या है? संतों का काम क्या है? केवल जंगल में तपस्या करना नहीं, संतों का कार्य है शास्त्र संपादित करें और शास्त्र संपादित में भी यदि काम ना बने तो शस्त्र से समाज को संपादित करें। उतने में भी बात ना बने तो दधीची बन के अपनी हड्डियां भी दे दें शस्त्र बनाने के लिए। शस्त्र और शास्त्र को समर्पित जीवन ही एक योग्य ब्राह्मण, एक योग्य पुरोहित, एक योग्य संत का लक्षण होता है। कथाकार का अर्थ एक संत का लक्षण लेना है। कथाकार का मतलब रास्ते में रहो तो भी संत जैसे रहना। आपका व्यक्तित्व और आपकी वक्तव्य शैली जो है वो संतत्व में पिरोया गया हो, यह आवश्यक होगा। क्योंकि जो कथा करते हैं उनको अपनी व्यक्तित्व को भी वैसा बनाना होगा।
आप जींस पहन के मंच में बैठोगे तो कितना प्रभाव पड़ेगा। एक आध दिन जींस और जो आजकल फैशनेबल वैसा पहनो और वैसे इधर उधर कटा लेते हैं, बीच में गुच्छा बनाते हैं ना शुतुरमुर्ग जैसा, वैसे कटिंग करवा लो, काला चश्मा लगा लो और उसके बाद बैठो मंच में, तो कैसे होगा? लोग जूता मारेंगे, कथा नहीं सुनेंगे। भाई आपको रामनामी गले में रखना पड़ेगा, धोती पहनना पड़ेगा, बढ़िया बगलबंदी कुर्ता सिलवाओगे, चंदन भी लगाओगे, भले घर में नहीं लगाओगे, कथा में बैठना है तो जन्नत में वो लगाओगे। तो ये सब क्यों? ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये आडंबर नहीं है, ये आपका व्यक्तित्व है। ये आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आपको उस कथा काल के सांचे में ढालता है, आपके व्यक्तित्व को वैसा बनाता है जैसा बनाने के लिए शास्त्रों ने कहा है। तो जिस तरह शास्त्रों के लक्षण को धारण करना आवश्यक है, वैसे ही शस्त्र के लक्षण भी आपको धारण करने होंगे। भारत के अंदर जितने संत होते थे ना, वो कमजोर या निर्बल नहीं होते थे, सब दंड पेलते थे। आज अयोध्या में जाओ, हनुमानगढ़ी के बाबा लोगों को देखोगे, उठा के पटक दे दो लोगों को, है घोड़े को पीठ में लाद के पटक देते थे बिहारी दास बाबा, 2 कुंटल के घोड़े को। आप बोलो ये लोग कौन थे? ये मल्ल थे। राम जन्मभूमि की लड़ाई का इतिहास पढ़ो, नागा साधियों ने भगा दिया था हम लोग अयोध्या के बाहर। वो तो कुछ जयचंद राजा लोग थे जिनके कारण, हिंदू राजा के कारण हमारे राम जन्मभूमि टूटा था। तो कहने का अर्थ यह है कि संतों में और गृहस्थ संतों में या ब्राह्मण आचार्य पुरोहितों में, धर्माचार्यों में केवल ज्ञान और शास्त्र नहीं, शस्त्र की भी जानकारी और शस्त्र के बारे में भी अच्छी भाव होना चाहिए, अभिव्यक्ति होना चाहिए। मैं आपको हिंसक गतिविधियों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन गौ पालन की बात करोगे तो गौ पालक के हाथ में डंडा होता ही है। एक आदमी ने पूछा कि हमारे गांव का चरवाहा डंडा लेके जाता है, गाय के लिए नहीं जाता डंडा, गाय को नहीं मारा जाता है डंडे से। अब मार के अलग बात है। हमारे परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य मनुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी जब पाटेश्वर धाम पधारे थे गोभक्तमाल कथा में, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि यदि बहुत ही ज्यादा धर्म संकट हो तो गाय को मोर के पंख से हकाला जाता था। ये हमारे यहाँ वर्णन है शास्त्रों। गाय के लिए डंडा नहीं, लेकिन गौ पालक को डंडा चलाना आना जरूरी है, क्योंकि गाय पे यदि कुत्ते ने हमला कर दिया, भेड़िए ने हमला कर दिया, किसी हिंसक, गाय की सुरक्षा भी तो आपकी जिम्मेदारी। गाय पालना ही जिम्मेदारी नहीं है, गाय की सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी। तो गौ कथा काय की जिम्मेदारी केवल कथा करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें गौ पालक भी बनना है। हमारे घर में एक गाय होना चाहिए, गौ पालक के घर में गाय होना चाहिए, हमारे जीवन में गौ सेवा का व्रत होना चाहिए। अभी ये हलाल वाली बात हलाला बताया उन्होंने कि भाई ये ऐसा ऐसा आ गया ब्रांड, इससे बचना है, उससे करना है, लेकिन इससे पहले इस यहाँ तक तो पहुंचेंगे नहीं कि अमूल का दूध मत करना भाई उपयोग, अमूल का पनीर मत खाना, अमूल का पैकेट वाला दूध मत पीना। हम तो कहते हैं आप गोव्रती ही हो जाओ ना, झंझट ही खत्म, गोव्रती हो जाओ, मैं गाय का ही दूध पीऊंगा, गाय का ही घी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर बोलता है 3 महीना डेयरी प्रोडक्ट मत लेना, तो कटाकट बंद कर देते हैं। दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, पनीर, खोवा, मेवा, मिठाई, शक्कर नहीं खाना है, तुमको शुगर हो गया है, तुरंत बंद कर देता है, तो खाना ही नहीं है मीठा। तो डॉक्टर कहे तो सब मान लेते हो, संत कहे तो भी मानना है, आप मानोगे तभी कहोगे तो समाज मानेगा। इसलिए गोव्रती तो बनना ही है। गोव्रती का अर्थ होता है बाजार में जितनी भी मिठाई मिलती है आपके लिए सब बेमानी है, नहीं खाना है। आप मिठाई खाना है तो घर के ही दूध दही घी से बनाओ। इसके लिए घर में गौ माता होगी तभी तो दूध दही घी होगा ना, क्योंकि बाजार में चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, आजकल पतंजलि आंख मूंद के घी खा रहे हैं लोग और कई चीजें खा रहे हैं, बिल्कुल असत्य बात है। गौ प्रोडक्ट कोई भी ऐसा बाजार का ब्रांड नहीं है, एक भी ब्रांड नहीं है। कल मैं रायपुर गया था, 3000 किलो में गाय का घी बिक रहा है, वो भी इसलिए कि घर में गिर गाय है और ज्यादा होता है तो बेचते हैं, और 3000 रुपए किलो भी लोग ले रहे हैं। हालांकि गांव में 1000-1500 है, लेकिन वहां रायपुर शहर है और गिर गाय है उनके पास, लोग देखते हैं गाय के दूध से बनता है। तो गाय का घी 400 रुपए किलो में जो कंपनी बेच रही है वो कौन से जानवर का घी है? 400 रुपए किलो, ये तो बड़ा मुश्किल बात हुआ। हम भी तो गाय पाले हैं, यहाँ बहुत लोग बैठे जो गाय पाले। 1 किलो दूध में कितना होता है? 1 किलो घी बनाने के लिए कितना लीटर दूध लगता है? देखिए आपने निकाल भी दिया 30 लीटर,
तो 30 लीटर दूध हो गया। और यदि 50 रुपए लीटर निकाले, 40 भी निकालो, 1200 रुपए दूध का 1 किलो घी निकलता है। ये तो साइड बिजनेस करते हो आप, मही बेचते हो। हाँ ठीक है। तो कुल मिला के 1000-1200 रुपए से नीचे तो नहीं मिलेगा गाय का घी हो तो। फिर उसके कमाई भी तो निकालना है आपको, उतना तो दूध लग गया ना। फिर जो गाय को दाना भूसा खिलाए उसका भी फर्क निकालोगे ना भाई। तो हमारे यहाँ ये समस्या है कि बहुत सारे लोग खुद गोव्रती नहीं है। अभी हमारे जितेंद्र जी से परिचय हुआ, बताए कि मैं गो आधारित खेती करता हूँ। चलिए धरती को तो आपने ठीक कर लिया कि गोबर, मैं भी जहाँ रहता हूँ मेरे यहाँ 7 एकड़ में गौशाला है पाटेश्वर धाम में, श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य। हम लोग भी गोबर खाद का ही उपयोग कर रहे हैं। कुछ भी लगाए हैं पेड़ पौधा, 2000 तो पेड़ लगे हैं, फलदार पेड़ लगे हैं। गायों के लिए 1.5 एकड़ में नेपियल घास लगा है। फिर थोड़ा सब्जी भाजी भी लगाते हैं, पपीता मुनगा भी लगाए हैं, है ना। सीताफल भी 200 पेड़ लगाए हैं 2 एकड़ में, आंवला लगाए हैं। ये सब चीजों का काम गोबर खाद से कर रहे हैं। तो धरती को तो हमने शुद्ध कर लिया, कैसे? गोव्रती बना के। धरती में क्या क्या जैविक खाद, अरे भाई जैविक खाद धरती को दे रहे हो, अब खुद क्या खा रहे हो? अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो? हाँ, कहने वाले को खुद सुधरना है। कहने वाला यदि सुधरेगा ना, तब समाज आपकी बात को सुनेगा और प्रभावित होगा। तो इसलिए गोव्रती बनने का संकल्प तो आज यहाँ से आपको लेके उठना है। ये ठानो, समापन सत्र में मुझे इसलिए बुलाया गया है कि 3 दिन सुनने के बाद आखिरी में कुछ बचा हुआ हो तो मैं बताऊं। तो एक तो गोव्रती, हम गाय के ही दूध दही घी का सेवन करें, और नहीं तो दूध दही घी का सेवन करना ही नहीं है। जैसे बच्चे को माँ का ही दूध पिलाया जाता है, दूसरे और किसी का नहीं, और माँ का दूध ना मिले तो गौ माता का दूध पिलाया जाता है। लेकिन पड़ोसी का, आंटी का, मौसी का, मामी का, चाची का नहीं ढूंढते। इसी तरह यदि हम गौ माता का दूध नहीं मिला हमें, तो हम और किसी मैडम आंटी का दूध नहीं पिएंगे, बाजार प्रोडक्ट ब्रांड नहीं खाएंगे पिएंगे। ये विचारों को दूषित करता है, ये तामसी गुण पैदा करता है। कोई जरूरी नहीं लक्ष्मी पूजा में आप बाजार की मिठाई लाओ। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है, ये तो परंपरा है कि घर का गेहूं का आटा, उसमें गुड़ शक्कर थोड़ा घी और डाल के भूंज दिए, आटा प्रसाद बन गया। आज भी आटा, आज इतनी मिठाई की दुकान है, इतने केक है। कभी देखो सत्यनारायण कथा में केक लाते हो? आजकल कर भी देते हो, बर्थडे केक काटते हैं, शादी एनिवर्सरी केक काटते हैं। आजकल तो कुछ में भी केक। एक गांव में गया था, बोले केक लाए, क्यों? बोले आप धान में यही बढ़ा है, तब केक काटा था। उस दिन दूध फरा बनाते थे ना, दूध फरा बनाते थे, पूरे नौकर चाकर को दूध से बना खीर खिलाते थे कि आज मिंजाई खत्म हुआ, आज अच्छा काम हुआ, आज हर चीज में केक काटते हैं। लेकिन सत्यनारायण कथा में आटा प्रसाद क्यों बनाते हैं? आज भी भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो धनिया की पंजरी बनाई जाती है। गणेश आते हैं तो खीरा और मोदक भोग। हमने कभी बाजारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि बाजार में गोव्रती चीजें नहीं मिल रही है। इसलिए अपने भगवान के भोग को दूषित मत करें। बद्रीनाथ जी गोव्रती हो गए हैं, जगन्नाथ जी गोव्रती हो गए हैं, तिरुपति बालाजी गोव्रती हो गए हैं। वहां गाय का ही दूध दही घी चढ़ रहा है, तो फिर हम लोग उनके भक्त हैं तो हमें भी गोव्रती बनना है। या तो दूध दही, ये बहुत नुकसान करता है। हाँ, वैज्ञानिक कहते हैं भाई, डॉक्टर लोग भी आजकल कह रहे हैं, मानते हो गए, दूध दही नुकसान करता है, नहीं खाना चाहिए दूध दही। लेकिन वो लोग ये नहीं बताते हैं कि बाजार का और भैंस का दूध दही जर्सी गाय का नुकसान करता है, उसको काट दिए हैं, दूध दही बस बोलते हैं। गाय के दूध दही घी के अलावा जर्सी गाय का गोबर बदबू मारता है। गौ माता के गोबर से जमीन लिपते हैं, तभी देवता की प्रतिष्ठा होती है। और जानवर का मलमूत्र गंदगी है, लेकिन गौ माता का गोमय गोमूत्र वरदान है। तो इसी तरह हमको समझना भी है, समझाना भी है, और कुछ नहीं। आज से करीब 15 साल पहले 7 दिन तक मैंने खुद प्रशिक्षण वर्ग में जाकर के गौ माता की कथा का प्रशिक्षण दिया था। शिक्षक के तौर पे मैं गया था, और अमरावती में एक कार्यक्रम हुआ था 15 साल पहले। उस समय हमारे सुदर्शन जी थे, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित करके वहां स्थान दिया था। तो वहां पर मैं लगातार यही बताता था, और आज भी मुझे गर्व होता है कि उस कार्यक्रम से निकले हुए भारत के बहुत नामी गिरामी गौ कथाकारों में उन लोगों की गिनती है। कुछ हमारी बहनें हैं जो विदेशों में जाकर के भी गुजराती और सिंधी समाज में गौ कथा के लिए प्रसिद्ध हैं, हमसे शिक्षा हुए लोग। तो आज यहाँ से गोव्रत का संकल्प लें, एक गौ पालन का संकल्प लें, एक संकल्प लें कि मेरे घर में गाय होनी चाहिए।
घर में रखने की सुविधा नहीं है तो जीवन में सूत्र बना लो कि एक गाय का खर्चा उठाऊंगा, चाहे किसी गौशाला का हो, चाहे मेरे ही परिवार में कोई गाय का हो, मैं साल भर उस गाय की सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। मैं घर में गाय नहीं पाल सकता तो क्या हुआ, मैं किसी के घर में पलने वाली गाय की सेवा का व्रत लेता हूँ। ऐसा भी व्रत लेके आप गोपालक बन सकते हैं, इसमें दोष नहीं है, ये शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में इसका विधान है। और तीसरी और अंतिम बात तो सब जान चुके हैं और कृत संकल्प है कि हमें कभी भी गौ माता पे संकट दिखाई दे तो तन से, मन से, वचन से, जहां जैसी आवश्यकता हो, शास्त्र से चाहे शस्त्र से, हम उससे जरूर जूझेंगे, लड़ेंगे, आगे का नहीं सोचेंगे, ना पीछे का नहीं देखेंगे। बस वहां एक ही चीज दिखना चाहिए कि शेर गाय को खाने वाला है तो क्या करना है। तो पहला तो बाण उठाया, कौन से राजा की कथा है बताइए? हाँ, पहले बाण उठाया, लेकिन जब बाण चलाने में समर्थ नहीं हुआ तो बोले मैं तुझे मार नहीं सकता, लेकिन मर के तो गाय बचा सकता हूँ। अपना शरीर परोस दिया गाय के, शेर के सामने। तो पहला काम यही करना है, पहला ये नहीं सोचना है कि मर जाऊंगा लेकिन गाय को मरने नहीं दूंगा ना। उमेश जी से सीखो, मार देंगे पर गाय नहीं मरने देंगे, समझ रहे हैं? अब बाद में जरूरत पड़े तो बलिदान का सोचना। वैसे भी आज 2 अक्टूबर है, ज्यादा नहीं बोलूंगा उस विषय पे, उल्टा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस देश के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उसमें बहुत कुछ कारण हम हैं। आज गौ माता के बारे में जो बातें हुई ना, उसका भी कारण हम है। तो वही कारण को ढूंढना है और केवल कथा वक्तव्य नहीं, जीवन शैली में जीना शुरू करें। आज से ही वैसा जीवन जीना शुरू करें, वैसा सोच शुरू करें, वैसा कार्य शुरू करें। अंत में इतना ही कहूंगा कि आज बालक दास दुनिया कहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा दोहा कि तुलसी तुलसी सब कहें। जब तुलसीदास जी की रामायण प्रचलित हो गई तो तुलसीदास जी जहां जहां भीड़ लग जाती थी, वो महान संत हो गए भारत में, क्योंकि उनके जैसा रामचरितमानस तो था ही नहीं। छोड़ो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तो जहां जाए तुलसी 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 हल्ला हो जाता था। तो तुलसीदास जी हाथ जोड़ के कहते थे, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। आप लोग कहते हो तुलसीदास इतना बड़ा संत है, वो है, ऐसा है, लेखक है, फलाना है, ये तो राम की कृपा हुई। शाखा अमृत के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाभि सिंधु हाटक को जारा, निश्चय गणपति विपिन उजारा। और अंत में कह दिया सो सब तब, ये आपकी कृपा है। मैं तो बानर हूं, एक तरह से दूसरे पे कूद सकता हूं, समुद्र लांग ही नहीं सकता। हरि प्रेरित ही अवसर। लंका हनुमान जी ने जलाया क्या? नहीं, हनुमान जी ने तो पूंछ में आग लगी तो अपनी पूंछ की ओर देखा कि मेरे पूंछ में आग लग गई, अब क्या होगा। लेकिन तत्काल कौन आ गए? हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुद 49, एक साथ 49 पवन बहने लग गया और सारी लंका में पूरा पार्सल हो गया हनुमान जी की पूंछ की आग। कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गए निशाचर भाग। तो कुल मिला के जैसे तुलसी ने कहा, मैं भी कहता हूं कि बालक दास मतलब कोई बहुत बड़ा संत नहीं है, मैंने कोई गौ माता की कुछ किया ऐसा भी नहीं है, ये गौ माता की छोटी सी कृपा है। मैं जीवन भर गाय 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 करता रहा, यही कारण है कि आप लोगों के बीच में इस तरह बैठ के बोलने का अवसर मिल जाता है कि बालक दास सब कहें, मैं तो बन की घास और हो गई कृपा गाय की तो बन गए बालक दास। तो मैं आप सबसे यही कहूं कि गौ माता की सुरक्षा का विषय, गौ माता के रक्षण का विषय, गौ माता के बारे में सोचना, स्वयं कार्य करना और सबको उस कार्य में लगाना, ये योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। मैं सुबोध राठी जी से भी चाहूंगा कि जिस तरह हम यहाँ पे जुड़ते हैं तो हमारे संदेशों का आदान प्रदान हो, उसकी अच्छी व्यवस्था बनाएं। आपके माध्यम से ही बन पाएगा। दूसरी बात, आप व्हाट्सएप ग्रुप ना बनाएं, लेकिन सबके नंबर आप जरूर रखें और महत्वपूर्ण सूचना समय समय पर हम लोगों को 2-3 दिन में कोई ना कोई सूचना आप देते रहें, जानकारी मिलती रहे, हम लोग संगठित रहें, नए को जोड़े, लेकिन जो जुड़े हैं वो एक भी टूटना नहीं चाहिए। ये कड़ी अब बिल्कुल बना के चलना है, ये जो हमारी कड़ी बन गई है टूटना नहीं चाहिए। हमारे पांडे जी इसमें है, आपके द्वारा हम लोगों को समय समय पर वो मार्गदर्शन मिले
कि समाज को चोट पहुंचाने वाली, क्योंकि देखिए ऋषि मुनियों ने कैसे विजय प्राप्त किया समाज की मानसिकता पे, चोट करके। मैं तो कई बार ग्रंथों को पढ़ता हूँ, पंडित को देखता हूँ, ये पाप पुण्य स्वर्ग नरक पितर और ये वो लोक परलोक, हमारे ऋषि मुनियों की बड़ी सोची समझी चाल थी। वो जानते थे कि आदमी ऐसे हाथ में आने वाला नहीं है। बहुत क्या बोले हैं ना, इतना ऐसी प्रजाति है आदमी, इतना विचलित रहने वाला निरंकुश प्राणी, और को अंकुश कर सकोगे तो कितना मेहनत किया। किसी ने नरक स्वर्ग बताया, इतने प्रकार के नरक, इतने प्रकार के स्वर्ग, ये रास्ता वो रास्ता सब बताया। हाँ, संसार में कथा सुन के उतने लोग बुराई नहीं छोड़ते जितना पाप पुण्य छोड़ के। भागवत में ज्यादा लोग नहीं डरते हैं, गरुड़ पुराण में ज्यादा लोग डरते हैं, उसका कारण वही है। तो ये जो बताया जाता है ना, तो ये एक सिस्टम है। ये तो आप हमको वेद शास्त्रों से निकाल के दें, हमारे उमेश बिसेन जी हैं, आपका कार्य क्षेत्र एक अलग कार्य, ये अलग अलग हमारे सिपाही अलग अलग सीमा पे डटे हुए। आप तो एक ऐसा कोई नेटवर्क बनाए, आप एक ऐसी कड़ी बनाए, एक ऐसा चैन बनाए जिससे हम जुड़े रहें कहीं ना कहीं, और हम भी अपने भाव व्यक्त कर सकें। तो ऐसा जरूर होना चाहिए। कभी कभी बैठक भी होते रहे, और बता रहे हैं कि दिसंबर में भी एक बड़ा कार्यक्रम की योजना है। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी डोंगर गांव के पास गलेरी गौशाला है, वहां 5 दिन का यज्ञ तय हो चुका है। धमतरी गौशाला के लिए सुबोध जी ने मुझे आमंत्रित किया है कि धमतरी में 5 दिन का एक गो कुश्ती यज्ञ होना है। अमरेडी अर्थात खैरागढ़ क्षेत्र में 5 दिन का यज्ञ है। वीरेंद्र नगर, कवर्धा जिला पड़ेगा ना वीरेंद्र नगर, तो वहां 5 दिन का यज्ञ तय हो चुका है। और बामी, तो बामी हम अंदर चले गए योगरा क्षेत्र में, तो वहां 5 दिन का यज्ञ है। तो जहां जहां पर मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।